हेलो गाइज। सो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के बारे में। सो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटर क्या है। तो अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेटर की, एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर वो बंदा होता है जो हमारे डिवाइसेस को क्या कर पाता है, मैनेज कर पाता है। जैसे लेट्स सपोज ये हमारा पालो अल्टो फायरवॉल है, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर पाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर इस पोलो अल्टो को मैनेज कर पाएगा, उसको कॉन्फ़िगर कर पाएगा, इसको मॉनिटर कर पाएगा। ठीक है, बट इस एडमिनिस्ट्रेटर को एक यूज़र अकाउंट तो चाहिए होगा। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक अकाउंट क्रिएटेड होता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एडमिन अकाउंट। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? इस एडमिन अकाउंट से लॉगिन करता है इस पोलो अल्टो पे, और लॉगिन करने के बाद में इस पोलो अल्टो को क्या कर पाता है? ये मैनेज कर पाता है, इसको कॉन्फ़िगर कर पाता है कंप्लीटली। ओके, और इसको मॉनिटर भी कर पाता है। ओके, मतलब इस एडमिनिस्ट्रेटर को फुल एक्सेस होता है। और आपने देखा होगा हमने यहाँ पे जब लॉगिन किया था पोलो अल्टो पे, तो हमने एडमिन अकाउंट से लॉगिन किया था। तो एडमिन अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होता है यहाँ पे। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन अकाउंट क्रिएटेड होता है, और एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? इसी एडमिन अकाउंट से पोलो अल्टो पे लॉगिन कर पाता है, उसको मैनेज कर पाता है, कॉन्फ़िगर कर पाता है और मॉनिटर कर पाता है। ओके गाइज, अब नॉर्मली क्या होता है गाइज, अब हमारी कंपनीज में एक तो एडमिनिस्ट्रेटर होता नहीं है, खाली मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। एक ही कंपनी में मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलते हैं हमें, जो पोलो अल्टो को क्या करते हैं, जो डिवाइसेस को क्या करते हैं, मैनेज करने का काम करते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल एडमिन होंगे। ओके, और हमारे पास में यहाँ पे यूज़र तो एक ही क्रिएटेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे? मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सो गाइज, जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करते हैं वो हम लोग दो टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। एक रहता है हमारे पास में यहाँ पे डायनामिक अकाउंट। डायनामिक टाइप हो सकता है, या फिर अकाउंट क्रिएट करने का टाइप हमारे पास में हो सकता है रोल बेस्ड। तो ये दो टाइप से हम लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डायनामिक अकाउंट के बारे में, डायनामिक टाइप के बारे में। तो गाइज हमें यहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल्स मिलते हैं। डायनामिक टाइप से जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमें मल्टीपल प्रोफाइल्स मिलती है। एक प्रोफाइल होती है यहाँ पे सुपर यूज़र, एक और प्रोफाइल होते हैं यहाँ पे सुपर यूज़र रीड ओनली, एक और हमें यहाँ पे इसमें प्रोफाइल देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। और एक और हमें प्रोफाइल देखने को मिलती है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर रीड ओनली। तो इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं वन बाय वन। सो गाइज, लेट्स सपोज ये हमारा पोलो अल्टो फायरवॉल था। ओके, और पोलो अल्टो फायरवॉल पे हमने एक लेट्स सपोज यूज़र, हमारे पास में बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र क्रिएटेड होता है एडमिन, जो कि हमारा सुपर यूज़र होता है, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होता है, राइट। तो जब आप एडमिन अकाउंट से इस पे लॉगिन करते हो, या फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हमने लेट्स सपोज एक यूज़र क्रिएट किया ABC। ओके गाइस, तो ये जो आप ABC यूज़र क्रिएट करोगे तो इसको एक प्रोफाइल असाइन करनी पड़ेगी हमें। तो लेट्स सपोज इसको हमने प्रोफाइल असाइन करवा दी, कौन सी वाली? सुपर यूज़र प्रोफाइल असाइन करवा दी। तो ये ABC यूज़र क्या कर पाएगा? ABC यूज़र वो सभी टास्क परफॉर्म कर पाएगा जो एक एडमिन अकाउंट कर पाता है। मतलब इस पोलो अल्टो के ऊपर इसको फुल एक्सेस होगा, इस पोलो अल्टो को कंप्लीटली ये कॉन्फ़िगर कर पाएगा, इसको मॉनिटर भी कर पाएगा,
और इसको मैनेज कर पाएगा। इवन यहाँ पे नए यूजर भी क्रिएट कर सकता है ये एबीसी यूजर। ओके, अगर इस एबीसी यूजर को हम लोग प्रोफाइल क्या असाइन करवाते हैं, सुपर यूजर प्रोफाइल असाइन करवाते हैं। ओके, तो अब अगर हम लोग एबीसी यूजर को अगर प्रोफाइल असाइन करवाते हैं सुपर यूजर रीड ओनली, तो क्या होगा, इस एबीसी यूजर को पूरा एक्सेस होगा, फायरवॉल के सभी ऑप्शंस देख पाएगा, खाली उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, रीड ओनली। मतलब जो एक्सेस सुपर यूजर को होता है, सुपर यूजर क्या कर पाता है, सारी इंफॉर्मेशन देख पाता है, उसमें कुछ भी चेंजेस कर पाता है, राइट। बस सुपर यूजर रीड ओनली में क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन को देख पाएगा, उसमें चेंजेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ उनको रीड कर सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सुपर यूजर एंड सुपर यूजर रीड ओनली में। अब हम लोग अगर यहाँ पे बात करें, अगर एबीसी यूजर को मैं डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल असाइन करवाता हूं, तो इस एबीसी यूजर को अब इस पोलो अल्टो फायरवॉल पे कंप्लीटली एक्सेस होगा जो एक सुपर यूजर को होता है। बस ये यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकता, कैन नॉट क्रिएट यूजर्स, ये यूजर्स क्रिएट नहीं कर पाएगा, बाकी वो सभी टास्क परफॉर्म कर पाएगा जो एक एडमिन यूजर कर पाता है। ओके, और अगर हम लोग एबीसी यूजर को हम लोग अगर प्रोफाइल असाइन करवा देते हैं डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर रीड ओनली, तो होगा क्या, अब एबीसी यूजर हमारा वो सभी इंफॉर्मेशन देख पाएगा जो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर देख सकता था, वो सभी देख पाएगा, बस चेंजेस नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन को खाली वो रीड कर सकता है। तो गाइज ये थी हमारी डायनामिक प्रोफाइल्स। ओके, सो गाइज अब हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं रोल बेस्ड टाइप के बारे में। तो इसमें हमें दो टाइप की प्रोफाइल्स मिलती हैं। एक हमें यहां पे मिलती है प्री डिफाइन, और एक यहां पे हमें मिलती है कस्टम। अब प्री डिफाइन में गाइज क्या होता है, प्री डिफाइन हमें यहाँ पे 3 प्रोफाइल मिलेगी जो पहले से ही क्रिएटेड होती है। जैसे एक तो होता है इसमें ऑडिट एडमिन, एक यहाँ पे रहती है क्रिप्टो एडमिन, और एक होती है यहाँ पे सिक्योरिटी एडमिन। ये 3 प्रोफाइल्स होती हैं। तो जिस यूज़र को हम लोग ऑडिट एडमिन प्रोफाइल असाइन करवाएंगे, सो मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट किया एबीसी पोलो अल्टो पे, और इस एबीसी यूज़र को हमने प्रोफाइल असाइन करवा दी ऑडिट एडमिन। तो क्या होगा, एबीसी यूज़र सिर्फ पोलो अल्टो को मॉनिटर कर पाएगा, मॉनिटरिंग टैब देख पाएगा खाली। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे एबीसी यूज़र को क्रिप्टो एडमिन प्रोफाइल असाइन करवाते हैं, तो एबीसी यूज़र मॉनिटरिंग तो कर ही पाएगा, ठीक है, मॉनिटरिंग टैब देख पाएगा, इसके अलावा वीपीएन से रिलेटेड जो भी चेंजेस है वो कर पाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग एबीसी यूज़र को सिक्योरिटी एडमिन प्रोफाइल असाइन करवाते हैं, तो एबीसी यूज़र वो सभी टास्क परफॉर्म कर पाएगा जो एक सुपर यूज़र करता था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, प्री डिफाइन प्रोफाइल्स जो हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कस्टम प्रोफाइल की। अब कस्टम प्रोफाइल में क्या होता है गाइज, हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा कंपनीज में क्या होता है, लेवल 1 इंजीनियर होते हैं, L2 इंजीनियर होते हैं, L3 इंजीनियर्स होते हैं, राइट। तो जैसे L1 इंजीनियर हो गए, इसके लिए हमने एक अलग कस्टमाइज प्रोफाइल क्रिएट कर ली। एक L2 के लिए हम लोग अलग एक कस्टमाइज प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, L3 के लिए हम लोग अलग एक कस्टमाइज प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि L1 वाले को हमने रीड ओनली एक्सेस दे रखा होता है, राइट। तो L1 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिटेड एक्सेस दे देंगे,
और इसको मोस्टली L1 को हम लोग रीड ओनली एक्सेस ही देते हैं और लिमिटेड जो भी एक्सेस प्रोवाइड करवाना है वो करवा सकते हैं। जो L2 है वो उसको हम लोग रीड ओनली एक्सेस तो देते हैं, ठीक है, साथ में हम लोग यहाँ पे कुछ इसको एडिशनल कुछ एडवांस इसको ऑप्शंस प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। और जो लेयर 3 इंजीनियर्स होता है उसको फुल एक्सेस होता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कोई भी टास्क वो परफॉर्म कर सकता है, कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकता है पालो अल्टो पे, फुल एक्सेस मिलेगा L3 को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की एक कस्टमाइज प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस एबीसी यूजर को आप जो भी प्रोफाइल असाइन करवाओगे वो अकॉर्डिंगली वो एक्शन लेगा, अकॉर्डिंगली वो कॉन्फ़िगरेशन कर पाएगा पालो अल्टो पे, ठीक है गाइस। तो अब एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो गाइस इस पालो अल्टो को हमने इस मैनेजमेंट पीसी पे लॉगिन कर रखा है, ये हमारा वो मैनेजमेंट पीसी है। तो इस पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। आईपी एड्रेस था इसका 172 ये वाला 0.1। ओके, तो गाइज आपको जैसा कि पता है बाय डिफॉल्ट एक यूज़र क्रिएटेड होता है एडमिन, मैं उसी से लॉगिन करूँ एडमिन, और उसका पासवर्ड भी एडमिन ही होता है। तो लॉगिन कर लोगे इस पे, ओके पे क्लिक करना है। और ये हमारा एडमिन जो है वो बाय डिफॉल्ट एक सुपर यूज़र होता है हमारा। तो प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे देख लेंगे वन बाय वन ये सभी ऑप्शंस। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एडमिन यूज़र से लॉगिन किया, लॉगिन करते ही गाइज मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूज़र जो है वो एक इस पालो अल्टो पे हम लोग एडमिन यूज़र से क्या है लॉगिन है। आई होप आपको ये विजिबल होगा, ये देख सकते हो एडमिन यूज़र से लॉगिन किए हुए हैं हम लोग। और इसके अलावा आप यहाँ पे भी लॉग्स भी दिख जाते हैं आपको, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एडमिन यूज़र से हम लोग यहाँ पे लॉगिन हुए हैं। यहाँ पे किस आईपी एड्रेस से, पीसी का नाम क्या था, सॉरी आई मीन यूज़र का नेम क्या है, यूज़र नेम आ रहा है, उसका पीसी का आईपी एड्रेस आ रहा है, किस यूज़र से लॉगिन किया है, एडमिन यूज़र से लॉगिन किया है, जिस पीसी से लॉगिन किया है उसका आईपी एड्रेस क्या है, और यहाँ पे वेब के थ्रू हमने उसको एक्सेस किया है, किस डेट एंड टाइम आ रहा है, किस टाइम पे एक्सेस किया है, और आइडल कब से है मशीन वो बता रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं डायनेमिक टाइप के बारे में। तो हमने वहां पे बात करी थी 4 टाइप की प्रोफाइल्स थी वहां पे, सुपर यूजर रीड ओनली, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर रीड ओनली। तो ये 4 प्रोफाइल्स थी, आपको याद होगा, मैं यहाँ पे फिर से मेंशन कर देता हूँ। तो हमारे पास में 4 प्रोफाइल्स रहती है बाय डिफॉल्ट जो क्रिएटेड होती है। एक होती है सुपर यूजर, और जो हमारा एडमिन यूजर होता है उसको यही प्रोफाइल असाइन होती है। एक रहती है हमारी सुपर यूजर रीड ओनली, एक रहती है हमारे पास में यहाँ पे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, और एक होते हैं यहाँ पे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर रीड ओनली। ठीक है, तो वन बाय वन इनको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। और इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम लोग एक काम कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ यूज़र क्रिएट कर लूँगा, जैसे मैं लेट्स सपोज एक हम लोग यहाँ पे ABC यूज़र क्रिएट कर लेंगे, और उसी को हम लोग वन बाय वन प्रोफाइल असाइन करवा सकते हैं। नहीं तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक तो ABC यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, ABC यूज़र क्रिएट कर लेंगे, उसको हम लोग प्रोफाइल असाइन करवा देंगे सुपर यूज़र। एक हम लोग XYZ यूज़र क्रिएट कर लेंगे, उसको हम लोग प्रोफाइल असाइन करवा देंगे सुपर यूज़र रीड ओनली। एक हम लोग यहाँ पे और यूज़र क्रिएट कर लेंगे सैम, इसको हम लोग प्रोफाइल असाइन करवा देंगे डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। और एक मैं और यूज़र क्रिएट कर लूँगा, लेट्स सपोज राजन, इसको हम लोग डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर रीड ओनली असाइन करवा देंगे, ठीक है। तो मैं ये 4 यूज़र क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे। तो वन बाय वन यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो किस तरह से यूज़र क्रिएट करोगे, तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन है किससे है, हम लोग लॉगिन है यहाँ पे एडमिन यूज़र से, राइट। तो डिवाइस में चलोगे आप,
डिवाइस में गए हम लोग, यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे एक आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर्स, यहाँ से हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे आ रहा है एडमिन रोल्स। तो एडमिन रोल्स पे मैं बाद में आऊँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने लास्ट क्लास के लिए इसको यूज़ किया था। मैं एडमिनिस्ट्रेटर में चलता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़र्स क्रिएट कर लेता हूँ। उससे पहले आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे हमारे पास में एक यूज़र ऑलरेडी यहाँ पे है जिसका नेम है एडमिन, और उसको रोल क्या असाइन हो रखा है, उसको प्रोफाइल असाइन हो रखी है सुपर यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, इसको नेम दे देता हूँ मैं ABC, और इसको पासवर्ड देना है, कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो। मैंने 1 2 3 पासवर्ड दे दिया, और पासवर्ड को कंफर्म करना है 1 2 3। और यहाँ पे हम लोग डायनेमिक टाइप ही सिलेक्ट करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे देखो गाइस, इस प्रोफाइल वाले टैब को अगर यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सुपर यूज़र रीड ओनली, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर रीड ओनली, 4 ऑप्शन आ रहे हैं डायनेमिक में, राइट। तो ABC यूज़र हमारा सुपर यूज़र है, तो मैं इसको यहाँ पे सुपर यूज़र सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो एक सुपर यूज़र हमने क्रिएट कर लिया है ABC नाम से। एक और मैं यूज़र ऐड करता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं नाम दे देता हूँ XYZ, और इसको भी मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3। कंफर्म कर दोगे पासवर्ड 1 2 3, और इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे प्रोफाइल सुपर यूज़र रीड ओनली। ओके करना है। 2 यूज़र हमने क्रिएट कर लिए, देख सकते हो, इसको यहाँ पे प्रोफाइल असाइन हुई है XYZ को सुपर यूज़र रीड ओनली, और यहाँ पे ABC को देख सकते हो सुपर यूज़र, इसको प्रोफाइल असाइन हुई है। एक और मैं यूज़र क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे सैम, और सैम को मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3। और इसको हमने प्रोफाइल असाइन करवा दी डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके करना है। एक और यूज़र क्रिएट कर लेंगे, राजन क्रिएट करना था हमने, RAJN, और इसको पासवर्ड दे दिया हमने 1 2 3। कंफर्म करना है पासवर्ड 1 2 3, और इसको हमने यहाँ पे प्रोफाइल असाइन करवा दी है एडमिनिस्ट्रेटर रीड ओनली। और ये हमने जो भी प्रोफाइल्स असाइन करवाई हैं वो सभी की सभी हमने डायनेमिक वाले मेथड में असाइन करवाई है यहाँ से। ठीक है गाइज, तो मैं यहाँ पे इसको भी ओके कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे 4 यूज़र क्रिएट कर लिए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे एक यूज़र क्रिएटेड था एडमिन, और इसको प्रोफाइल असाइन थी बाय डिफ़ॉल्ट सुपर यूज़र। तो हमने अभी यूज़र क्रिएट किया, एक ABC प्रोफाइल असाइन करवाई थी सुपर यूज़र, XYZ प्रोफाइल असाइन करवाई सुपर यूज़र रीड ओनली, सैम डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल असाइन करवाई थी, राजन डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर रीड ओनली प्रोफाइल असाइन करवाई थी। तो अब हम लोग 1 बाय 1 इनको लॉगिन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कमिट पे भी क्लिक कर देता हूँ, कमिट। तो जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। क्लोज करना है। मैं एडमिन यूज़र को लॉग आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन देख सकते हो, ये हमारा लॉग आउट का ऑप्शन है। यहाँ से आप एडमिन यूज़र को लॉग आउट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लॉग आउट पे जैसे क्लिक करूँगा, एडमिन यूज़र से लॉग आउट हो चुके हैं। अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ ABC यूज़र से, और इसका पासवर्ड था 1 2 3, और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, ABC यूज़र से हम लोग लॉगिन कर चुके हैं, और इसको प्रोफाइल असाइन हुई थी सुपर यूज़र की। तो ये वो सभी टास्क परफॉर्म कर पाएगा जो एक एडमिन यूज़र कर पाता था, हमारा जो डिफ़ॉल्ट एडमिन यूज़र था, बिकॉज इसको भी प्रोफाइल असाइन है सुपर यूज़र की। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ACC टैब है ये हमारा, इसमें हम लोग जा सकते हैं। मॉनिटर टैब में ये मॉनिटरिंग भी कर सकता है, देख सकते हो। पॉलिसीज़ के अंदर कुछ भी चेंजेस करना है, चेंजेस भी कर सकता है ये। जैसे सिक्योरिटी में ये सिक्योरिटी रूल ऐड कर पा रहे हैं, राइट। नेट के अंदर नेट रूल ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में जा सकते हैं यहाँ से, जैसे URL कैटेगरी के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, अगर कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्रिएट कर पा रहे हैं, ऐड पे क्लिक कर पा रहे हैं। नेटवर्क में कुछ भी जैसे इंटरफेस वगैरह कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर कर सकता है। जोन क्रिएट करना है तो जोन क्रिएट कर सकता है, ये देख सकते हो ऐड बटन हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिवाइस में चलते हैं, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर में चलता है, एक यूज़र भी क्रिएट कर पाएगा। तो मैंने ऐड बटन पे जैसे क्लिक किया, मैंने एक CNL यूज़र क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ। तो 1 2 3 पासवर्ड, इसको भी मैंने 1 2 3 दे दिया, और इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखो हम लोग लॉगिन किससे थे, ABC से। तो ABC यूज़र क्या कर पा रहे हैं, यूज़र भी क्रिएट कर पा रहे हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ फिर से डिलीट, और इसको कर देते हैं हम लोग लॉग आउट। इसको हमने देख लिया है,
इसके बाद में हम लोग XYZ यूजर से लॉगिन करते हैं। XYZ 123 पासवर्ड था इसका। तो जो सुपर यूजर को, जो हमारा एबीसी यूजर था, जितना भी एक्सेस था एबीसी यूजर को, वो पूरा एक्सेस होगा, बट ये उनको सिर्फ रीड कर पाएगा। एक्सेस पूरा मिलेगा बट रीड कर पाएगा खाली उनको। देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे डैशबोर्ड में है, एसीसी टैब में जाते हैं, मॉनिटर टैब में जा सकते हो। जैसे पॉलिसी में अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ ना, तो ये पॉलिसी क्रिएट नहीं कर पाएगा, कोई पॉलिसी हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। ये नेट रूल भी यहाँ पे, नेट रूल में गया, ये देखो ये हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं इसमें जाऊँ तो मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा, देखो कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है गाइस, देखो ऐड बटन भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ खाली क्या कर पा रहा है, रीड कर पा रहा है। ऑब्जेक्ट में जा सकता है, नेटवर्क में जा सकता है। ठीक है, ये देखो इस पर कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहा होगा। आईपी एड्रेस चेंज करना हो, ये ऐड बटन का हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, और डिवाइस में चलते हैं और यहाँ पे यूजर्स है ये, तो यहाँ पे ऐड बटन हाईलाइट, ये यूजर क्रिएट, बट यूजर क्रिएट नहीं कर सकता। बट ये था हमारा XYZ यूजर जिसको हमने सुपर यूजर रीड ओनली प्रोफाइल असाइन करवाई थी। तो ये खाली रीड कर पाएगा, बाकी इसको कोई एक्सेस नहीं होगा। तो मैं इसको भी लॉग आउट कर देता हूं। नेक्स्ट यूजर हम लोग लॉग इन कर लेंगे, सैम यूजर, पासवर्ड था 123, एंटर करना है, लॉगिन कर जाओगे। अब सैम यूजर को हमने जो प्रोफाइल असाइन करवाई थी, वो हमने असाइन करवाई थी डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर की। तो ये वो सभी टास्क परफॉर्म कर पाएगा जो एक सुपर यूजर कर पाता था, बस यूजर्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। देख सकते हो एसीसी टैब में, मॉनिटर टैब में जा सकते हो आप, पॉलिसी टैब में जा सकते हो, कोई पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। देख सकते हो आप यहाँ पे पॉलिसी में गया, ऐड बटन हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे ये क्रिएट कर पा रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट में जाओ, यहाँ पे ये देखो ऐड बटन हाईलाइट हो रहा है। तो ये कुछ भी रूल वगैरह ऐड कर सकता है नेटवर्क में, डिवाइस में। बस अब देखो यहाँ पे सैम यूजर को सिर्फ सैम यूजर दिख रहा है, राइट, और ये यूजर भी क्रिएट नहीं कर पा रहा है। एक तो इसको कोई क्रिएटेड यूजर विजिबल नहीं है, और ना ही यहाँ पे ये यूजर क्रिएट कर पा रहा है। तो ये यूजर क्रिएट नहीं कर पाएगा, बाकी वो पूरा एक्सेस होगा जो एक सुपर यूजर को एक्सेस होता है। ठीक है, और ये देखो इसमें चेंजेस भी कर पा रहा है बाकी टैब के अंदर, ऑब्जेक्ट वगैरह के अंदर मैंने आपको अभी दिखाया था। जैसे ऑब्जेक्ट के अगर अंदर हम लोग चलते हैं और मैं यहाँ पे एड्रेस टैब में जाता हूँ, तो यहाँ पे ऐड कर पा रही है। ठीक है, मैं इसको भी मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग लॉग इन करके देख लेंगे राजन वाले यूज़र को, RAJN। इसको हमने जो एक्सेस दिया था, इसको हमने जो प्रोफाइल असाइन करवाई थी, वो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर रीड ओनली की प्रोफाइल असाइन करवाई थी, राइट। तो ये इसको ये वो सभी पूरा एक्सेस होगा जो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस था, बस जो भी इसको एक्सेस मिलेगा उन सभी को ये रीड कर पाएगा, चेंजेस नहीं कर पाएगा। जैसे मॉनिटर टैब में चलते हैं, पॉलिसी टैब में चलते हैं, तो वो चेंज नहीं कर पा रहा है, ऐड बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर इस पॉलिसी में भी चलता है तो इसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। ये देखो कहीं पे भी ऐड बटन वगैरह हाईलाइट नहीं हो रहा है, इनको भी डिलीट नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। एक्शन के अंदर भी कुछ चेंज नहीं कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिवाइस टैब में चलता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे यूज़र तो क्रिएट कर ही नहीं पा रहा है, और यहाँ पे ये खाली इसको देख सकता है, चेंजेस नहीं कर सकता कुछ भी। चेंजेस तो इवन डिवाइस एडमिन भी नहीं कर पा रहा था यहाँ पे। ठीक है, बस इसको यहाँ पे पूरा रीड ओनली एक्सेस होगा। जो डिवाइस एडमिन, जो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रोफाइल को जो भी एक्सेस थे, वो पूरे एक्सेस इसी को, इसको भी पूरे ही वही एक्सेस होंगे। बस ये उन सभी इंफॉर्मेशन को रीड कर पाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। ठीक है गाइस, तो इसको भी मैं कर देता हूँ लॉग आउट। वापस से हम लोग लॉग इन कर लेंगे हमारे एडमिन यूजर से। सो गाइज अभी तक हमने क्या देखा वो बात कर लेता हूँ। मैं डिवाइस टैब में चलता हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटर में हम लोग चले थे, ऐड बटन पे क्लिक किया था, यहाँ पे हमने यूज़र क्रिएट किया था, और डायनामिक ऑप्शन के अंदर हमने यहाँ पे ये सभी प्रोफाइल्स हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रोल बेस्ड के बारे में। और मैंने बताया था रोल बेस्ड जो हमारी प्रोफाइल्स हैं, सॉरी, और मैंने बताया था रोल बेस्ड जो हमारी प्रोफाइल्स हैं, वो मैंने आपको बताया था दो टाइप की थी। एक थी हमारे यहाँ पे प्री डिफाइन,
और एक हमारे पास में थी कस्टम। तो प्री डिफाइन में हमने यहाँ पे बात करी थी, 3 प्रोफाइल थी हमारे पास में बाय डिफॉल्ट, ऑडिट, एडमिन, सेकंड थी हमारे पास में यहाँ पे क्रिप्टो एडमिन, और थर्ड नंबर थी हमारे पास में यहाँ पे सिक्योरिटी एडमिन। तो अब इन तीनों प्रोफाइल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 यूज़र क्रिएट करूँगा। मैं पहले यहाँ पे जो हमने यूज़र क्रिएट किए हुए थे इनको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, डिलीट, यस, सभी यूज़र हमने यहाँ से डिलीट कर दिए हैं, कमिट कर देते हैं। क्लोज। तो अब हम लोग यहाँ पे 3 यूज़र क्रिएट करेंगे। एक पहला यूज़र क्रिएट करूँ मैं ABC यूज़र, जिसको हम लोग ऑडिट एडमिन प्रोफाइल असाइन करवा देंगे। एक हम लोग यहाँ पे XYZ यूज़र क्रिएट करेंगे, जिसको हम लोग क्रिप्टो एडमिन प्रोफाइल असाइन करवा देंगे। और एक हम लोग यहाँ पे सैम एक यूज़र क्रिएट करेंगे, जिसको हम लोग सिक्योरिटी एडमिन प्रोफाइल असाइन करवा देंगे। तो ABC यूज़र को सिर्फ ABC यूज़र सिर्फ मॉनिटरिंग कर पाएगा, XYZ मॉनिटरिंग कर पाएगा और साथ में VPN से रिलेटेड कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर पाएगा। सैम यूज़र जो है वो मॉनिटर कर पाएगा और कुछ भी चेंजेस कर सकता है ये, राइट। तो ये 3 मैं यूज़र यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं यूज़र को नेम दे देता हूँ ABC 123, मैंने पासवर्ड दे दिया, 123 कंफर्म किया हमने। और इस बार हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे रोल बेस्ड। और मैं यहाँ पे प्रोफाइल, देखो मेरे पास में 3 प्रोफाइल्स आ रही है, ऑडिट एडमिन, क्रिप्टो एडमिन, सिक्योरिटी एडमिन। सबसे पहले ऑडिट एडमिन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देते हैं। तो ABC यूज़र क्रिएट हो गया और इसको हमने एक प्रोफाइल असाइन करवाई है ऑडिट एडमिन की। एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं XYZ, पासवर्ड दे दिया 123 और रोल बेस्ड में चलेंगे और यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ क्रिप्टो एडमिन, ओके करना है। एक और मैं बना लेता हूँ यहाँ पे सैम, पासवर्ड 123 और रोल बेस्ड में चलेंगे। रोल बेस्ड में हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे सिक्योरिटी एडमिन, ओके। तो 3 यूज़र हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। तो देख सकते हो प्रोफाइल टाइप हमारा ऑडिट एडमिन, क्रिप्टो एडमिन एंड सिक्योरिटी एडमिन। तो 1 बाय 1 इनको लॉगिन करके देख लेते हैं। उससे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, कमिट कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन को, ताकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो जाए। क्लोज करना है। मैं एडमिन यूज़र को कर देता हूँ लॉग आउट और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ABC यूज़र को लॉगिन कर लेते हैं। 123 इसका पासवर्ड था। तो ABC यूज़र जो है इसको हमने प्रोफाइल असाइन करवाई है ऑडिट एडमिन की। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे इसको लिमिटेड ही एक्सेस मिलेगा, खाली मॉनिटरिंग कर पाएगा। ये देख सकते हो इसको मॉनिटर टैब मिल रहा है और डिवाइस टैब मिल रहा है। डिवाइस टैब में भी ये सिर्फ खाली मॉनिटरिंग ही कर पाएगा। अगर मैं डिवाइस टैब में चलूँ तो देख सकते हो सिर्फ मॉनिटरिंग से रिलेटेड ही इसको यहाँ पे देखो मैनेज लॉग वगैरह ही देख सकता है ये, ठीक है, या उनको क्लियर वगैरह कर सकता है। तो खाली ये मॉनिटरिंग कर पा रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको कर दें लॉग आउट और हम लोग लॉगिन कर लेते हैं XYZ यूज़र से। पासवर्ड इसका था 123। ये यूज़र जो है इसको हमने प्रोफाइल असाइन करवाई थी क्रिप्टो एडमिन की। तो ये मॉनिटरिंग कर पाएगा, साथ ही साथ VPN से रिलेटेड चेंजेस कर पाएगा। तो देख सकते हो गाइस इसको मॉनिटरिंग टैब मिल रहा है। ये मॉनिटरिंग तो कर ही सकता है, ट्रैफिक, थ्रेट, URL फिल्टरिंग, ये मॉनिटरिंग कर पा रहा है, लॉग वगैरह देख पाएगा। साथ में इसको नेटवर्क के अंदर देख सकते हो इसको VPN से रिलेटेड ये चीज़ें जैसे ग्लोबल प्रोटेक्ट, IPsec, क्रिप्टो वगैरह क्रिएट करना है। देखो ऐड बटन पे क्लिक करके ये ऐड क्रिएट कर सकता है। IKE गेटवेज क्रिएट करना है, IPsec क्रिप्टो क्रिएट करना है, IPsec क्रिप्टो क्रिएट करना है तो वो क्रिएट कर सकता है। और डिवाइस एडमिन के अंदर भी इसको
कुछ जैसे सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, सर्टिफिकेट प्रोफाइल बनानी है, एसएसएल सर्विस प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो वीपीएन से रिलेटेड ये कुछ इसमें चेंजेस कर पाता है। मैं इसको भी लॉग आउट कर देता हूँ और लास्ट हम लोग सैम यूज़र से लॉगिन करके देख लेंगे। पासवर्ड था इसका 123। तो गाइज आप देख सकते हो सैम यूज़र को सभी पूरा कंप्लीट एक्सेस मिला है, जैसे हमारे सुपर यूज़र को मिलता है। इसको सभी टैब मिल रहे हैं, ठीक है। डैशबोर्ड, एसीसी टैब मिल रहा है इसको, मॉनिटर, पॉलिसी, ऑब्जेक्ट, नेटवर्क, डिवाइस, सभी टैब मिल रहे हैं। और ये चेंजेस वगैरह भी कर पाएगा। जैसे मैं पॉलिसीज़ में चलता हूँ और यहाँ पे देखो आप ऐड बटन पे क्लिक कर पा रहे हो, यहाँ पे पॉलिसी क्रिएट कर पाते हो। नेट पॉलिसी यहाँ पे आप क्रिएट कर पाओगे, नेट रूल आप क्रिएट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और नेटवर्क में चलते हो तो यहाँ पे भी आप देखो इंटरफेसेस पे जा सकते हो। आईपी एड्रेस ऐड करना, ऐड बटन हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। और डिवाइस टैब के अंदर भी मान लो इसमें यहाँ पे जैसे मैं इसमें चलता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर पे, तो यहाँ पे वो सभी यूज़र इसको एक्सेस मिल रहा है। यूज़र ऐड भी कर पाएगा ये, ठीक है। तो ये तो जो सिक्योरिटी एडमिन जो प्रोफाइल है वो सेम वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारा सुपर यूज़र होता है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉग आउट और हम लोग लॉगिन कर लेते हैं अभी हमारे एडमिन यूज़र से। तो गाइज हमारा लास्ट ऑप्शन रह गया इसमें, जिसको हम लोग बोल रहे थे रोल बेस्ड के अंदर कस्टम प्रोफाइल। तो कस्टम प्रोफाइल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कस्टम प्रोफाइल हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं पहले जो यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है उनको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। हम कस्टम प्रोफाइल कैसे बना पाएंगे, तो मैं यहाँ पे चलूंगा। यहाँ पे एक नेक्स्ट टैब है हमारे पास में, यहाँ पे एडमिन रोल्स। एडमिन रोल में चलता हूँ तो यहाँ पे गाइज आपको दिखाएगा जो हमारे पहले से ही जो प्रोफाइल्स क्रिएटेड थी वो है, ठीक है। जैसे आपको दिखा रहा है यहाँ पे ऑडिट एडमिन, क्रिप्टो एडमिन एंड सिक्योरिटी एडमिन। ऑडिट एडमिन, क्रिप्टो एडमिन एंड सिक्योरिटी एडमिन, ये बाय डिफॉल्ट हमारी क्रिएटेड होती है प्रोफाइल्स। अब हम लोग यहाँ पे अपनी खुद की कस्टमाइज एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो इसको कोई भी नेम दे सकते हो। जैसे मैंने नेम दे दिया L1 दे देता हूँ। अब L1 को क्या एक्सेस देना है आपने, ठीक है। तो लेट्स सपोज उसको डैशबोर्ड देना है आपने या नहीं देना है। डैशबोर्ड हमने देना है। एसीसी टैब दे सकते हो, मॉनिटर टैब दे सकते हो। मॉनिटर के अंदर भी अगर आपने कुछ अगर इसको ऑप्शन असाइन नहीं करवाने तो वो भी हटा सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज डैशबोर्ड हम लोग इनको रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज मॉनिटर टैब में मैं नहीं चाहता कि इस वाली प्रोफाइल वाले यूज़र को ट्रैफिक और थ्रेट से रिलेटेड लॉग्स नहीं मिलने चाहिए, तो हमने इसको कर दिया यहाँ से रिमूव। इसके अलावा मैं नीचे चलता हूँ इसको, और यहाँ पे जैसे पॉलिसीज़ है, मैं चाहता हूँ सिक्योरिटी पॉलिसी रूल उसको मिले और उसके अंदर वो चेंज भी कर पाए। जो नेट पॉलिसी है उसके अंदर खाली क्या कर पाई है, उसको रीड कर पाए बट चेंज ना कर पाए। देखो मैंने एक बार जैसे इस पे टैब पे क्लिक किया, ये लॉक बना हुआ आ गया, मतलब इसको रीड ओनली एक्सेस होगा, ठीक है। मैं एक और बार और टैब पे क्लिक करूंगा तो क्रॉस आ जाएगा, मतलब नेट का फीचर मिलेगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये देखो अब जैसे ये चेक मार्क आ रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर में, मतलब ये सिक्योरिटी टैब मिलेगा और इसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकता है। जैसे मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ लॉक बटन आ गया, मतलब ये टैब मिलेगा बट सिर्फ उनको रीड कर पाएगा। मैं एक बार और क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसको ये टैब ही नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ सिक्योरिटी टैब मिले, नेट का टैब मिले बट उसको रीड कर पाए, खाली उसमें चेंज ना कर पाए। तो मैं इसको लॉक एक बार और क्लिक करता हूँ तो लॉक बना हुआ आ रहा है। तो नेट का ऑप्शन मिलेगा तो सही, उसको टैब मिलेगा बट उसको खाली रीड कर पाएगा। मैं चाहता हूँ इसको जैसे डिक्रिप्शन प्रोफाइल है, इसको मिलनी नहीं चाहिए, या फिर मैं चाहता हूँ इसके अलावा उसको कुछ और नहीं मिलना चाहिए। मैं इन सभी को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये सभी यहाँ से रिमूव कर दे तो इसको दो ही टैब मिलेंगे, सिक्योरिटी उस पर फुल एक्सेस होगा, एक मिलेगा नेट जिस पे खाली रीड ओनली का एक्सेस होगा। तो ऐसे ही नीचे भी है, जैसे ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपने कुछ फीचर प्रोवाइड करवाने हैं, हटाने हैं, वो हटा सकते हो। तो मैं
बोल देता हूँ लेट्स सपोज नेटवर्क टैब मैं पूरा ही हटा देता हूँ, डिवाइस टैब भी हम लोग पूरा हटा देते हैं, प्राइवेसी, वैलिडिटी, ये सभी टैब मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता ये टैब मिले उसको। ऊपर भी चलते हैं, अगर इसको स्क्रॉल अप करते हैं तो मैं ऑब्जेक्ट टैब पूरा ही कंप्लीट नहीं देना चाहता, ऑब्जेक्ट टैब भी मैंने हटा दिया। तो पॉलिसी टैब मिलेगा, पॉलिसी टैब मिलेगा, मॉनिटर टैब मिलेगा, एसीसी टैब मिलेगा और डैशबोर्ड मिलेगा। और पॉलिसी टैब में सिक्योरिटी टैब पे फुल एक्सेस होगा और नेट वाले पे सिर्फ रीड ओनली का एक्सेस होगा और उसको कुछ नहीं मिलेगा। ओके कर देते हैं। और ये प्रोफाइल हम लोग असाइन करवा सकते हैं, जैसे एक L1 बना लिया और एक आप L2 बना लेते हैं हम लोग, एक और प्रोफाइल, या L3 बना लेता हूँ और L3 वाले को मैं फुल एक्सेस दे देता हूँ, कंप्लीटली एक्सेस दे देते हैं। बस उसको मैं ले सपोज एक दो टैब हटा देता हूँ L3 वाले के लिए, जैसे मैं डिवाइस टैब हटा देता हूँ, डिवाइस टैब हटा दिया मैंने, ठीक है। प्राइवेसी, वैलिडिटी, वैलिडेट, सॉरी, ये सभी टैब हटाने आप हटा सकते हो। तो ये सभी मैंने, जैसे कमिट बटन हो गया, ठीक है, सेव बटन हो गया, ये मैंने हटा दिए और बाकी मैंने फीचर सारे प्रोवाइड करवा दिए L3 वाले को। तो मैं दो यूज़र क्रिएट कर लूँगा, एक को हम लोग L1 और एक को हम लोग L3 प्रोफाइल असाइन करवा देंगे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर में चलता हूँ, एक मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ ABC, और ABC यूज़र को मैंने पासवर्ड दे दिया 123 और रोल बेस्ड में चलेंगे और इसको मैं प्रोफाइल असाइन करवा दूंगा L1। ABC यूज़र को हमने L1 प्रोफाइल असाइन करवाई है। एक XYZ यूज़र क्रिएट करता हूँ, पासवर्ड दे देते हैं 123 और रोल बेस्ड, और इसको मैं प्रोफाइल असाइन करवाता हूँ L3। ओके, और इसको हम लोग कर देते हैं कमिट एंड कमिट। मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, और अब यहाँ से एडमिन यूज़र को कर देते हैं लॉग आउट और ABC यूज़र से लॉगिन करके देखते हैं। ABC, इसको हमने L1 प्रोफाइल असाइन करवाई थी, तो L1 वाली प्रोफाइल को हमने लिमिटेड एक्सेस ही दिया था। ABC 3 लॉगिन नहीं कर पा रहा, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ इसको। ओके, कमिट हमने कर दिया था शायद। कॉन्फ़िगरेशन हमारी कमिट तो हो गई थी। डिवाइस टैब में चलते हैं फिर से। L1 और L3 प्रोफाइल असाइन करवाई हमने। चलो मैं इसमें चलता हूँ और ACC टैब हटा के फिर चेंज करके देखता हूँ चेंज हो पा रहा है क्या। कमिट, कॉन्फ़िगरेशन तो हमारी कमिट हो चुकी है। यूज़र हमारा ABC था, कैप्स में था, मे भी उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा हो। तो ABC मैं पहले स्मॉल में डाल के देखता हूँ। ओके, ABC मैं कैपिटल में डालता हूँ और पासवर्ड देता हूँ 123। लॉगिन कर गया है। तो ABC यूज़र को देख लेते हैं क्या क्या एक्सेस मिलेगा। इसको हमने ACC टैब हटा दिया था अभी, तो देख सकते हो गाइज, इसको लिमिटेड एक्सेस, डैशबोर्ड मिल रहा है, हमने इसको डैशबोर्ड दिया था और मॉनिटर टैब दिया था, ACC टैब मैंने हटा दिया था। पॉलिसी टैब में सिर्फ दो फीचर इसको हमने दिए थे, सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर देख लो, सिक्योरिटी के अंदर ये एक नया अपना सिक्योरिटी रूल क्रिएट कर सकता है, देख सकते हो ऐड बटन हाईलाइट हो रहा है। नेट पे हमने रीड ओनली एक्सेस दिया था, तो देख लो ऐड बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है, और ये जो ऑलरेडी नेट पॉलिसी जो बनी हुई है इसको सिर्फ क्या कर पा रहा है, रीड कर पा रहा है, कोई ऐड बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है, देख सकते हो कुछ भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो देख सकते हो गाइज, ये हमारी कस्टमाइज प्रोफाइल है। इसको भी मैं कर देता हूँ लॉग आउट और L3 वाले को लॉगिन करके देख लेते हैं हम लोग। और L3 था हमारा XYZ 123।
तो गाइस देख सकते हो इसको ये सभी ऑप्शंस मिल रहे हैं, ACC मॉनिटर, ऑब्जेक्ट, नेटवर्क। तो यही हमने इसको ऑप्शन प्रोवाइड करवाए थे जो इसको ये मिल रहे हैं सभी। इसको हमने डिवाइस टैब नहीं दिया था, याद होगा आपको, तो डिवाइस टैब इसमें नहीं आ रहा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं इसको भी कर देता हूँ लॉग आउट, एडमिन यूज़र से मैं कर लेता हूँ फिर से लॉगिन। सो गाइज ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट टाइप्स के अंदर हमारी प्रोफाइल्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस थे, उसमें चल लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे इनको मैं कर देता हूँ रिमूव, डिलीट, डिलीट। एडमिन रोल्स में चलता हूँ, इनको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। और एडमिनिस्ट्रेटर में मैं यहाँ पे नया यूज़र अगर मैं क्रिएट करता हूँ, देखो यहाँ आप यहाँ पे यूज़र नेम दे सकते हो, जैसे मैंने सैम यूज़र दिया। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल वगैरह इसको अगर आपने कोई असाइन करवानी है, अभी तक कोई ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है एक यूज़ ओनली क्लाइंट सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, तो इसको यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्टिफिकेट